63 साल का वृद्ध किसान ने आत्महत्या की है। वहाँ मैं मौजूद हूँ। मैं हूँ राधे पटेल। आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। इस बीच में इस गांव में मातम पसरा हुआ है। 63 साल के वृद्ध किसान ने आत्महत्या की है। मामले की जांच में अगर हम उसके परिजन से पूछेंगे कि किस तरह से ये घटना हुई है, आगे हम पूछते हैं ये घटना किस तरह से हुई। ये घर है इस वृद्ध किसान का जिसने आत्महत्या की है। भैया जी आएंगे थोड़ा सा। कहाँ पे उसने आत्महत्या किया था उसको दिखाएंगे ज़रा सा, कहाँ पे किया था। ये जो घर है, जो किसान 63 साल के किसान एतवारी राम यादव ने आत्महत्या किया था, उस जगह पे हम पहुँचे हैं और दिखाते हैं उस जगह को। वो एतवारी राम यादव का घर है। जो ये किचन है, उस किचन पे यहाँ पे उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की गई। उस बीच में ये मसला जो है मैं आपको विस्तृत से बताऊंगा। अभी फिलहाल उनके परिवारों से बात करते हैं कि किस तरह से वो 2017 से अपनी ज़मीन का हक पाने की लड़ाई लड़ रहा था और अंततः 2025 में उन्होंने आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उस बीच में मौजूद हैं उनकी पत्नी, उनसे बात करते हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? रामबाई। क्या घटना हुई थी? ऐसा क्या हुआ था जिसने एतवारी राम यादव ने आत्महत्या कर ली? क्या हुआ था बताइए कुछ। अब वो जमीन ले देखे ले जाई ना, वो दूसरा टिकरा बता थे ऐसे कहे कि वहाँ ले आके वो खा पिए भर कंट्रोल कर दे। अच्छा, ये घटना कब की है? और ये शुक्रवार दिन, सोमवार रात को। हाँ, नहीं दिन को मतलब आत्महत्या किया। मैं बाजार गए रहे हम, आए ना वो कपाट ला खोल के देखता नहीं कहाँ विष कह के वहाँ तो वो दे हो रही हो गई। सोमवार की रात को? नहीं, दिन को 5:30 बजे। अच्छा, आपकी खेत की जांच हो रही थी? हाँ। तो कौन कौन आए थे आपको पता है? जांच में कौन कौन आए थे? पटवारी और IR दोनों आए थे। हाँ। तो उसमें क्या हुआ? आप भी गए थे क्या? हाँ। तो उसमें क्या बोले पटवारी साहब, RI साहब क्या बोले उसमें? अब दूसरा के है तोड़नो है कब्जा, अब दूसरा के बता दे सोला। आपके पास पट्टा है क्या? इनका जमीन का पट्टा है आपके पास? हाँ हवे। अच्छा, तो इनके बीच में जो बात हुई है, ये उनकी पत्नी है एतवारी राम, मृतक की पत्नी है किसान एतवारी राम की, और जिस तरह से पटवारी और RI और गांव के जो प्रमुख थे उनके बीच में नापजोख किया गया, उसके बीच में जो घटनाक्रम हुई है, शुक्रवार को शायद नापा गया, उसके बाद सोमवार को उन्होंने आत्महत्या की। उस बीच में ग्रामीणों का कहना है कि सिर्फ मौके का जांच किया गया, किसी प्रकार के नापजोख नहीं किया। उस बीच में एक और ग्रामीण हैं जिनसे पूछते हैं जो शामिल थे उस पटवारी और RI के बीच में, क्या हुआ, मामला क्या था? अब मामला क्या था इसके बारे में तो मुझे खास पता नहीं है, लेकिन मौका देखने गए थे वो लोग। तो हम कौन थे वहाँ? कौन थे? हम लोग बहुत से गांव वाले लोग थे और वहाँ मौका देख के मतलब जो 112 नंबर की ज़मीन एतवारी का था पहले पूर्व में, उसके बाद में उसको चेंज करके 111 में बदल दिए हैं। तो आपस में लोग साथ समझौता हुए, एक दूसरे के हिसाब से पट्टा को देखने से वही पता चल रहा है। बस इतना जानता हूँ। अच्छा, उनके बीच में उनकी बेटी है, उनसे भी जानते हैं कि किस तरह से ये हुआ है, कि जैसे जांच के लिए कब आवेदन किया था एतवारू राम ने, उसके बारे में हम जानते हैं। इधर आ जाएंगे थोड़ा सा। क्या नाम लिखते हैं आप? गीताबाई यादव। अच्छा, कहाँ और कब आवेदन किए थे एतवारी राम जी ने? आवेदन तो पहले 2 हफ्ता हो गए, मंगलवार के कलेक्टर कर दे रही हूँ आवेदन। और उसके पहले कलेक्टर के बाद SDM कर गया, वो बुलाइस था, उसका बाद वो जांच में करके भेजी से। अच्छा, जांच में आए? हाँ। कौन आए थे? ये पटवारी और IR साहब। हाँ। उस बीच में आप गए थे क्या? हाँ गए थे। तो क्या बात हुई, पता चला? वही जो अभी 111 में दूसरा ज़मीन बता रहा है, 112 में, वो भी 112 में 3 एकड़ के IR साहब बता रहे हैं। 5 एकड़ के नहीं है कि बोला थे, कि 2 के ऑनलाइन नहीं हुए कि बोला थे। अच्छा, ऐसे बताया? हाँ। अच्छा, कितने साल से ये कोशिश कर रहे थे अपनी ज़मीन के लिए एतवारू राम जी जो मृतक हैं वो? अब पहले तो उतना खास नहीं जानो, फिर 2017 से मैं एकदम मालूम है मला कि यह पूरा इसे चला थे करके। अब आगे का इतना दिन से लड़ा था इसे उतना में नहीं जाना था। अच्छा।
तो जिस तरह से उनकी बेटी बता रही हैं कि 2017 से ये ज़मीन अपनी मालिकाना हक पाने के लिए, ज़मीन का मालिकाना हक पाने के लिए कोशिश कर रहे थे। उस बीच में ये जो बड़ी घटना हुई है, जो इतवारी राम जी ने जो आत्महत्या किया है, उसका जो है अभी बीच में आपका दमाद है क्या? दमाद। उनसे पूछते हैं कि क्या इनके पास क्या ऐसी जानकारी है। क्या नाम लिखते हैं आप? शिव कुमार। आपको क्या जानकारी है इनके बारे में? नहीं, जैसे जमीन का नाप जोख है या जांच में जो भी अधिकारी आए, उनके बीच में क्या बातचीत हुई, इनको बताइए। नहीं सर, अभी पटवारी आई आ गई रही हाँ। तो नक्शा का तरफ इधर उधर हो गई दूसरा का नाम से ओकर स्थिति हमारे साथ जी नाराज हो गई। अच्छा। हाँ, और खाना पीना मेरे छोड़ दी। अच्छा। और उतना किया। अच्छा, पट्टा जो है वो कितने एकड़ का है, आपको पता है? हाँ, 5 एकड़ के सर। और कौन सा खसरा नंबर है, ये पता है आपको? हाँ, 111 में पहले दिन ना पर इससे 112 में बोला थे। अच्छा, जो आपके ससुर जी है इतवारी राम जी, हाँ, वो कब से कोशिश कर रहे थे? हाँ 2017 से हम जाना था सर। 2017 से पूरा दस्तावेज है आपके पास? हाँ। तो अभी तक निराकरण हुआ है, ऐसा पता चला है आपको? नहीं हुआ है सर। तो इस तरह से उनका दबान भी बता रहे हैं कि 2017 से ये कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तक राजस्व विभाग के द्वारा किसी तरह का पहल नहीं किया गया है। और आखिरी में ये वक्त आता है कि इस परिवार का जो बुजुर्ग है वो आत्महत्या कर लेता है। इस बीच में हम पटवारी सर से और तहसीलदार से, एडीएम से बात करने की कोशिश करेंगे और आगे और आपको खबर दिखाएंगे। सर, 21 तारीख को गरियाबंद ज़िले के मैनपुर ब्लॉक के अंदर ठेमली गांव है, वहाँ 63 साल का जो कृषक है उसने आत्महत्या किया है। उसमें बात ये पता चली है कि उसका जो आवेदन निवेदन का जो प्रक्रिया है तहसील में चल रहा था, उस बीच में वहाँ पे जांच में के लिए आरआई और पटवारी के द्वारा टीम गई हुई थी गांव में, और उस जांच में उसको प्रतिवेदन दिया गया, जिसमें जांच से संतुष्ट ना होके वो शायद आत्महत्या कर लिया या फिर और कुछ कारण रहा होगा। इस बीच में 63 साल का जो कृषक है वो ठेमली गाँव में आत्महत्या कर दिया गया है। उसकी जानकारी में मैं आपसे चाहता हूँ सर। आपके माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि ग्राम ठेमली का कृषक इतवारी पिता घसिया ने 20 तारीख को आत्महत्या कर लिया है। तहसील में उसके संबंध में कोई प्रकरण नहीं चल रहा था। कुछ दिन पहले उन्होंने कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन प्रेषित किया था और वो आवेदन जांच के लिए यहाँ प्राप्त हुआ था, कार्रवाई के लिए प्राप्त हुआ था। तत्संबंध में मैंने 9 अप्रैल को हल्का पटवारी और आरआई के लिए ज्ञापन जारी किया था और उसका रिपोर्ट हल्का पटवारी ने 21 अप्रैल को यहाँ प्रस्तुत किया हुआ था, कल ही प्रस्तुत किया था। जांच रिपोर्ट में ये है कि जिस जमीन में उसका कब्जा है उसी का पट्टा, शासकीय पट्टा कृषक को प्राप्त हुआ था और 1996 में उसकी ऋण पुस्तिका में तत्कालीन हल्का पटवारी ने खसरा नंबर कुछ दूसरा दर्ज कर दिया है, जिसका रकबा 5 एकड़ बता दिया गया है। तो वास्तव में पहले उनको खसरा नंबर 111 का पट्टा प्राप्त हुआ था। 111 में ही उनका कब्जा है, जिसका रकबा 3 एकड़ है, और त्रुटिवश बाद में खसरा नंबर 112 अंकित कर दिया गया है, जिसका रकबा 5 एकड़ है। तो प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार उसके काबिज भूमि पर ही उसके काबिज ज़मीन का ही खसरा नंबर अंकित किया जाना है। उनके द्वारा की गई आत्महत्या का कारण मुझे नहीं लगता कि ये रहा होगा, तो हो सकता है कुछ और कारण होगा उनकी आत्महत्या का। जिस तरह से मैंने प्रतिवेदन देखा सर, उसके पास छाया प्रति था कि वो 2000 से राजस्व की लड़ाई लड़ रहा था। उस बीच में उसके सारे दस्तावेज उसके पास थे। तो यहाँ कुछ दस्तावेज है कि नहीं सर उसका? यदि पूर्व में प्रकरण चला होगा तो उसका दस्तावेज होगा, लेकिन मेरे आने के बाद या वर्तमान में कोई यहाँ प्रकरण नहीं चल रहा था। अभी उन्होंने कलेक्टर महोदय के समक्ष जो आवेदन प्रस्तुत किया था, उसी के संबंध में हमने जांच कार्यवाही जारी रखी थी। सर, जैसे ये क्षेत्र के किसानों को कलेक्टर तक जाने की क्या आवश्यकता है? जब यहाँ तहसील है, एसडीएम कार्यालय है, तो वहाँ जब वो निराश होकर कलेक्टर तक पहुँचा तब जो मौके पे जांच पहुँचती है आपकी टीम, इसका क्या कारण है? हमारे पास जैसे ही आवेदन आता है उस पर कार्रवाई होती है। हो सकता है पहले, चूँकि आप बता रहे हैं 2017 का मामला था, तो उस संबंध में उन्होंने जो आवेदन प्रस्तुत किया था
और जो कार्रवाई होनी थी नहीं हो पाई थी, इसी कारण निराश होकर के उन्होंने कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया रहा होगा। आपने मैनपुर तहसीलदार को सुना कि किसान 2017 से अपने राजस्व प्रकरण की निपटारा के लिए राजस्व विभाग के चक्कर काट रहा था। उसको 8 साल बाद भी न्याय नहीं मिला। उसको कलेक्टर के पास आवेदन देना पड़ा। उस कलेक्टर के पास जब आवेदन दिया तो वह प्रकरण तहसील में आया। तहसील में आने के बाद जांच के लिए वो जब ठेमली गांव पहुंचे, उस दरमियान तब भी उसको न्याय नहीं मिला। तभी किसान ने इतना बड़ा कदम उठाया और कदम उठाने के बाद उसने आत्महत्या कर ली। और ये छत्तीसगढ़ की मैनपुर ब्लॉक के लिए बहुत बड़ी घटना है कि किसान ने आत्महत्या किया है। इस तरह से न्यूज़ देखने के लिए हमारे न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।